जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं मेंसुरेशन जो 6 to 8 के साइंस विषय में की तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं तैयारी कर रहे हैं ट्री 4.0 बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए, या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कीजिएगा तो अब वो बात नहीं रहा, ठीक ना। अब आपको हाई लेवल के क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना। अब मेंसुरेशन से तो किसी भी एग्जाम में जाइएगा, घन घनाभ शंकु बेलन गोला, इससे क्वेश्चन आपको डालेगा तो ही डालेगा, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन समझिए। इसका मेंसुरेशन का पहला टॉपिक घन, उसके बाद घनाभ, ठीक ना। घन और घनाभ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, इसलिए धैर्य बना करके देखते रहिए, बीच बीच में नचनिया भी नाचते रहेगी, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लोग घन और घन के बारे में जानेंगे, ठीक ना। पहले मेंसुरेशन देखिए, मेंसुरेशन, ठीक ना, यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति, ठीक ना। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। तो इस मेंसुरेशन के पहले क्षेत्रमिति समझ ही रहे, क्षेत्रों की माप से संबंधित बात रहता है, ठीक है। तो इसमें हम पहले जानेंगे आपका घन के बारे में जानेंगे, ठीक है। घन, उसके बाद जानेंगे घनाभ, ठीक है। घन का मतलब होता है जिसका प्रत्येक फलक एक वर्ग हो, ठीक ना। प्रत्येक फलक मतलब सतह उसका क्या हो, एक वर्ग हो। वर्ग मतलब समझते हैं कि चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा सतह 2D शेप को अगर साट करके हम क्या करें कि एक बना दे, साट दे, तो आप चौक वॉक के डिब्बा हुआ देखे होंगे, वो सब क्या होता है कि घन के आकार का होता है, ठीक है। तो घन मतलब मोटा मोटी बात जानिए, इस घन में टोटल फलकों की संख्या 6 होती है। इसमें टोटल फलकों की संख्या जो होती है घन में 6 होती है। कोई पूछे, हम लोग तो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमेटिक का इंटर का नहीं कर रहे हैं, ठीक है कि कोई पूछेगा। लेकिन जान लीजिए, ये घन जो होता है एक ऐसा ठोस आकृति होता है जिसका प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। फलक कहिए, सतह कहिए, ठीक ना, ये सब बात बराबर होता है, ठीक है। इसमें कितने होते हैं फलक? 6 होते हैं। ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब देता है ना, तो अनुपात वाला पूछता है, ठीक ना, कि इतना 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 है, इतना अनुपात है, इतना है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बस यही सब क्वेश्चन को लेकर रखता है। अब देखिए, ये जो आपका घन है, तो इस घन में हमको क्या क्या जानना है। तो पहला बात ये होता है कि घन का, इसको कहीं हम रखेंगे तो ये कुछ एरिया छेकेगा, एरिया कवर करेगा। तो ये इसके द्वारा, ये 3D शेप है, 3D समझते हैं ना। 2 गो है तो 2 गो, एगो बेस एगो हो जाएगा तो 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 गो बीमिया, तो 3 गो इसका बीमा हम सब जगह है, ठीक ना। यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे तो 1 2 3, यहाँ देखेंगे तो 1 2 3, 3 गो बीमा सब रहता है। 3 गो बीमा है तो 3 डायमेंशन शेप का ये है। तो इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। और ये घन है तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होता है, ठीक है। तो इसे कहीं भी रखेंगे तो यह एक जगह छेकेगा। तो जो 2D शेप का होता है वो जगह छेकता है तो उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। 3D का जब होता है तो इसको आयतन बोलते हैं, वॉल्यूम, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाता है तो वॉल्यूम। तो इसका एक आयतन होगा। दूसरा, इसके 6 पृष्ठ अगर होगा, जो सतह होगा, 6 को अगर हम कलर करेंगे, रंगेंगे, ठीक ना, तो वो क्या होगा, उसका फलक होगा। फलक मतलब सतह, जो उसको हम बोलेंगे उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे, ठीक ना। तो देखिए, घन का आपका पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक ना। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ना, वो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये इस सब का भुजा है, ए बी, बी सी, सी ई एफ, ये सब के करके इस तरह से ये 8 गो इसका भुजा होगा, ठीक है ना। कितने होंगे? 8 भुजा होंगे, ठीक। इसका शीर्ष की बात कहा जाए कोण के, तो कोण होगा इसका आपका 12 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो कोण होगा, ठीक ना। किनारा इसका जो होगा ना, वो 12 गो होगा, ठीक है। सॉरी, इसके पहले गलती बोल दी है। इसका कोण जो होगा, शीर्ष जो होगा 8, और इसका किनारा जो होगा कोण, इसको 8 होगा, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक ना। टोटल 12 गो इसका किनारा होता है, 8 गो शीर्ष होता है, 6 गो फलक होता है। एगो सामने दिख रहा है, एगो पीछे उसके, 2 गो हो गया, एगो इधर है, एगो उसके पीछे, 4 गो हो गया, एगो ऊपर है, एगो नीचे हो गया, 6 गो हो गया, ठीक ना। तो इसीलिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो 6 गुने एगो के क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ऐसे 6 गो है तो 6 से गुना कर दे, 6 गुने भुजा स्क्वायर, ये इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ठीक ना। दूसरा इसका होगा आयतन, घन का आयतन। घन का आयतन बराबर होता है आपका, इसमें लंबाई चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को एस से सूचित करते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब बराबर होता है, ठीक ना। इसीलिए ये हो जाता है घन का आयतन बराबर हो जाता है भुजा की हो जाता है। मतलब अगर बात सब बराबर है तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, सब जब बराबर है तो एक ही अगर हो जाए, ठीक ना, तो ये हो जाएगा क्योंकि सब बराबर है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, अगर भुजा मान ले रहे हैं ए चाहे कुछ भी एक्स वेक्स कुछ भी मान ले, ठीक ना, तो जब इसका हम आयतन निकालेंगे तो इसका भुजा के क्यू हो जाएगा, ठीक ना। भुजा, इसी को हम भुजा बोलते हैं, ठीक है, भुजा क्यू हो जाता है, ठीक। तो ये बस दो ही चीज है। इसके विकर्ण की बात कहा जाए तो √2 गुने भुजा हो जाता है, ठीक ना। विकर्ण मतलब इसका कोना कोनी, ठीक ना, ये कोना कोनी। कोना कोनी अगर घन का विकर्ण की बात कहे, ठीक ना, घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण बराबर कहते हैं √2 गुने भुजा हो जाएगा, ठीक ना। √2 गुने भुजा घन का विकर्ण बराबर, तो मात्र घन से संबंधित ये 3 वो आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक। और इसी से क्या होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन कैसे देगा तो आइए जरा उसे भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि एक घन का आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसके भुजा की लंबाई, जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेमी है। कितना है भुजा की लंबाई, कितना है 6 सेमी, ठीक है। तब पहले का बात, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर मतलब 6 के स्क्वायर, 6 गुने 6 के स्क्वायर 36, 36 6 का 216, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा सेमी स्क्वायर, ठीक ना। दूसरा इसका निकालना है आयतन, आयतन मतलब भुजा क्यू, मतलब कि 6 के क्यू, 6 गुने 6 गुने 6 मतलब 36 6 का 216, ये हो जाएगा सेमी क्यू, क्योंकि सेमी गुने सेमी गुने सेमी 3 बार हो जाएगा, तो ठीक। उसके बाद क्या है जी, इसका विकर्ण, ठीक ना। विकर्ण तो होगा आपका यहाँ थोड़ा सा सुधार लीजिएगा जी, जानते हैं यहाँ √3 गुना भुजा होता है। देखिए इसमें होता यह है कि लंबाई के स्क्वायर जो चौड़ाई के स्क्वायर जो ऊंचाई के 3D है, ठीक है, इसलिए लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर, इसका लंबाई अगर मान लीजिए कि a है, a मतलब हो जाता है a स्क्वायर, चौड़ाई भी a है ऊंचाई भी a है, तो हो जाएगा कितना, ये 3a स्क्वायर होगा, ठीक ना। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 रह जाएगा, a स्क्वायर है तो a को निकल जाएगा, तो √3 गुने a मतलब कि √3 गुने भुजा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, √3 गुने भुजा कितना दिया 6, तो 6 √3 सेमी हो गया आंसर, ठीक ना। अब ये क्या करेगा, बस अगर इतना आप समझ गए हैं तो इसमें से घुमा उमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक घन का आयतन 216 है तो इसके भुजा की लंबाई क्या होगी, तो आयतन की जगह पर रख देंगे, भुजा आराम से निकल जाएगा। जैसे देखिए कह दे कि एक घन का आयतन 216 है, ठीक ना, तो 216 बराबर क्या होता है, आयतन मतलब भुजा क्यू, तो 216 बराबर a क्यू, इधर से इसको हटाएंगे तो इधर इधर चढ़ाएंगे, ये घन है तो इधर हटेगा तो घनमूल चढ़ता है, ठीक। तो 216 का घनमूल, अब घनमूल तो जानते होंगे, मतलब कि 3 गो में सर एगो निकलता है, ये 216 के खंड करेंगे तो 3 गो में सर एगो निकालते हैं, तो 216 के एगो निकलेगा तो 6, क्योंकि 6 गुने 6 गुने 6 6 का 216 होता है, 6 सेमी इसका भुजा की लंबाई हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपसे क्या कर सकता है, घुमा घुमा करके क्वेश्चन को
पूछ सकता है, ठीक ना। तो इसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस आप जानते हैं मैथ का रील जो होता है ना, वो रील होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। अगर आपको फार्मूला मालूम है तो आप बढ़िया से बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना बात बेसिक समझ गए होंगे, ठीक ना। जो आपका ट्री 3 में जो क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन को भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम बनाएंगे, ठीक है।